नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। यहाँ पर देखने वाले हैं महिला परीक्षक भर्ती का 39वां वीडियो है और इसमें बात करेंगे स्व सहायता समूह के बारे में। ठीक है, स्व सहायता का समूह आपके सिलेबस का एक पार्ट है और इससे 1 से 2 नंबर का प्रश्न पूछे जाएंगे हैं। तो यहाँ पर देखने वाले हैं स्व सहायता समूह को, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा फ्री में, आप जाके वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। तो चलते हैं यहाँ पर वीडियो की तरफ। पहला प्रश्न देखते हैं। एस एच जी, यहाँ पर लिखा है एस एच जी का पूरा नाम क्या है? तो इसे पूरा नाम क्या कहा जाता है? ये रहेगा स्व सहायता समूह। इसे कहा जाता है एस एच जी को स्व सहायता समूह। अब इसे इंग्लिश बोले तो फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप रहेगा। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप रहेगा। अगला है, महिलाओं को संगठित कर उन्हें समूह में छोटी छोटी सशक्तिकरण हेतु गठन किया गया समूह को क्या कहते हैं? तो इस समूह को क्या कहा जाता है? स्व सहायता समूह कहा जाता है। देखो, प्रश्न ना अनेकों प्रकार के बन सकते हैं, कहीं भी प्रकार के यहाँ प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन आपको आंसर को याद रखना है। इसका जो मेथड है आपको उसे याद रखना है। तो बाकी कैसे भी प्रश्न हो, घुमा के पूछो, वह सब आपसे बन जाएगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं। स्व सहायता समूह की शुरुआत कब से की गई है? तो स्व सहायता समूह की जो शुरुआत है वहाँ 2007 से की गई है और ये संपूर्ण भारत के ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित है। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि क्या 2007 से ही स्व सहायता समूह का जो है शुरुआत की गई है? तो नहीं, इसका जो नाम है 2007 में पड़ा है, लेकिन इनसे पहले जो अलग अलग और जो है योजना चलता था महिलाओं के लिए, तो उन सभी का योजना पहले से चलता था, लेकिन ये जो है 2007 में उसे परिवर्तित करके जो है स्व सहायता समूह के रूप में निर्माण किया गया, जो कि 2007 में है। अगला है, स्व सहायता समूह का टोल फ्री नंबर क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, हो सकता है अगर प्रश्न पूछ दे, इसलिए जो है आपको सभी तरफ से कवर करते हुए चलना है। तो स्व सहायता समूह का जो टोल फ्री नंबर है 1800 180 5999। इसको याद रखना है, खासकर से ये जो लास्ट का है ना, इसी को याद रखना है। 5999 है। जैसे कि 1800 है, 180, 5999 है। अगला है, स्व सहायता समूह के गठन का उद्देश्य है। तो इनका गठन का जो उद्देश्य है वह कौन सा रहेगा? जैसे कि अमीर परिवारों को संगठित करना है, कि गरीब व अमीर परिवारों को संगठित करना है, या गरीब परिवारों को संगठित करना है, या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या जाएगा? गरीब परिवारों को संगठित करना है। गरीब परिवारों को संगठित करके इसका जो है आर्थिक रूप से समृद्ध बनाना इसका उद्देश्य है स्व सहायता समूह का। छठा प्रश्न है, स्व सहायता समूह की निर्माण प्रक्रिया के अंतर्गत जिन 5 सूत्रों का पालन तय किया गया है, इनमें से है। तो देखो, जब भी आप जो स्व सहायता समूह पढ़ोगे ना, तो उसमें एक चीज आता है पंचसूत्री। पंचसूत्री यानी कि 5 सूत्र दिया हुआ है। तो 5 सूत्र कौन कौन से हैं? यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है, पांचों के पांचों सही है। हालांकि मैं इसमें कोई ऑप्शन नहीं लाया हूँ कि पहला है कि दूसरा तीसरा है। ये जितने भी यहाँ पर दिया है ABCDE, वो पूरी तरह से सही है और यही 5 सूत्रों का पालन करता है। एक तो होता है, जैसे कि सभी को पता है, स्व सहायता समूह में साप्ताहिक बैठक होता है। ठीक है, साप्ताहिक बैठक होता है जो कि अपना हिसाब किताब रखते हैं, और साप्ताहिक बचत होता है। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर समझना, खासकर से जो बहनें हैं वो तो कोई ना कोई रूप से समूह में शामिल होगा ही। तो इसमें होता क्या है कि साप्ताहिक रूप से बचत करना है। इसमें 10 रुपया है, 20 रुपया है, इस आधार पे बचत रहता है। जैसे कि कोई 20 रुपया कर रहा है, तो महीने में कितना हो गया? 4 हफ्ता आता है लगभग, है ना? तो 80 रुपये बन रहा है, तो आपको महीना में 80 रुपये जमा करना है। हालांकि लेकिन यहाँ साप्ताहिक बचत हो गया। तीसरा क्या है? नियमित आपसे ऋण प्रदान करना है, यानी कि जो इकट्ठा हुआ पैसा है, मान लो जाए 20 लोगों का सदस्य है और कितना बढ़ रहा है 80 रुपये के हिसाब से, 1600 रुपये बढ़ रहा है। अब उसको जो आपस में ही बांटना है, और वो भी ऋण में बांटना है। और नियमित ऋण का वापसी होना चाहिए, यानी कि जो आपने लिया है उसका ब्याज सहित वापसी होना चाहिए। और समूह की जो खाता बही है नियमित रूप से लिखना है। तो ये जो है 5 सूत्र हैं जो कि स्व सहायता समूह के निर्माण की एक प्रक्रिया है। अगले हैं, स्व सहायता समूह किस मिशन के माध्यम से संगठित होते हैं? तो कौन से मिशन के माध्यम से संगठित होते हैं? ये रहेगा महिला सशक्तिकरण मिशन। इंपॉर्टेंट है, महिला सशक्तिकरण मिशन के तहत स्व सहायता समूह के जो महिलाएं हैं वहां संगठित होते हैं। अगले है, स्व सहायता समूह में कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? काफी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, आपके पिछले एग्जाम में पूछा भी गया था। क्या बोला गया है कि स्व सहायता समूह में कितने लोगों का एक सदस्य मतलब समूह बनता है, आपको बताना है। इसका जो जवाब रहेगा
10 से 20 सदस्य, कम से कम तो 10 होना चाहिए, 10 से कम रहता है तो ये समूह की गिनती में नहीं आता, ठीक है। उसके बाद जो है 20 तक होना चाहिए, 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 20 से ज़्यादा होता है तो फिर वो अगला समूह बन जाता है। तो ये जो है 10 से 20 के अंतर्गत रखता है। और इसमें कभी कभी प्रश्न आता है कि क्या एक ही परिवार के अंतर्गत कितने लोग शामिल हो सकते हैं, तो एक लोग है, ठीक है। जैसे कि कोई घर में एक महिला है, तो एक महिला वो तो ठीक है, लेकिन उसी के घर में जैसे कि उसकी माँ है, जैसे कि उसकी सास है ना, और वो खुद हो गए देरानी जेठानी करके अगर 5-7 लोग हो गए तो क्या शामिल हो सकता है, तो ऐसा नहीं है। उसको सिर्फ एक ही होना है। भले वो अलग अलग रहते हैं तो फिर एक में हो सकता है, लेकिन एक ही घर में संयुक्त परिवार के रूप में अगर रह रहे हैं तो उसे इस चीज में शामिल नहीं किया जाएगा। अगला है, स्व सहायता समूह की बचत राशि किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत है या सामूहिक रूप से सदस्यों की जमा पूंजी होती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसका जो आंसर क्या रहेगा, सामूहिक रहेगा, ठीक है। जैसे कि मान लो, जो है उदाहरण देता हूँ, ठीक है। आपने अगर 20-20 रुपये करके जमा किए तो महीने में कितना हो गया, 80 रुपया, यानी कि एक सदस्य महीने में 80 रुपये जमा कर रहे हैं, ठीक है। अब ये बोलना नहीं है कि आपने जो जमा किया हुआ मेरा पैसा है, वो समूह का पैसा है। जब तक समूह है तब तक वो समूह का पैसा रहेगा। भले ही भविष्य में अगर समूह भंग हो जाता है तो जितने सदस्य रहेगा वो पैसा आपस में बांट लेंगे, लेकिन जब भी हम जमा करते हैं, यानी कि जो भी महिला उसमें जमा करती है समूह में, तो वहाँ समूह का पैसा रहते हैं। इसमें कोई व्यक्तिगत रूप से उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो है साप्ताहिक रूप से बचत हो रहा है या मासिक रूप से बचत इसमें हो रहा है। अगला है, स्व सहायता समूह को ग्रेड 1 पास करने के पश्चात दी गई राशि क्या कहलाती है। तो ग्रेड 1 जो पास करने के पश्चात जो दी गई राशि है उसे क्या कहा जाता है, रिवॉल्विंग फंड कहा जाता है, ठीक है, रिवॉल्विंग फंड कहा जाता है। अगला है, स्व सहायता समूह को प्राप्त ऋणों का भुगतान किस प्रकार किया जाता है। तो किस प्रकार से किया जाता है, जो प्राप्त ऋण है उसे, इसका जो जवाब रहेगा ये सभी रहेगा। एक तो होता क्या है, मासिक किस्त है, और तिमाही किस्त है, या छमाही किस्त है। ये दोनों प्रकार से है। मान लो जाए कोई सदस्य है, अब वो अपने ही सदस्य से पैसा उठाना चाहता है अपने समूह से, या जो है उस समूह बैंक के माध्यम से पैसा उठा रही सरकार से, तो इसमें जो है वह समूह या वो व्यक्ति अपनी सुविधा के हिसाब से, चाहे 3 महीना हो या मासिक किस्त हो या छमाही के रूप से उसमें जमा कर सकते हैं, लेकिन 6 महीने से ज़्यादा का समय नहीं। 6 महीने तक लास्ट है, तो 6 महीना उसे हर हाल में जो मूलधन है और उसका जो ब्याज है उसे जमा करना रहता है। अगला है, वर्तमान समय में स्व सहायता समूह को दी जाने वाली बैंकों द्वारा ऋण कितनी है। काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कंफ्यूजन मत हो जाना। इसका जो आंसर रहेगा 6 लाख रुपए रहेगा। पहले जो है 4 लाख रुपए था, लेकिन अभी जो है हाल ही में मुख्यमंत्री की तरफ से एक और घोषणा किया गया था, जिसमें 4 लाख की जगह अब 6 लाख कर दिया है। तो फिर जैसे कि कोई भी समूह बनता है तो उसमें डायरेक्ट 6 लाख रुपए नहीं देगा या 4 लाख रुपए नहीं देगा, उसे मुश्किल से 50,000 या 1 लाख रुपए देता है, अगर उनका क्रेडिट ठीक है। क्रेडिट के मतलब ये है कि जिस समय के लिए, जिस अवधि के लिए वह उठा रहा है बैंक से पैसा, उसे सही समय तक उसको जमा करना है। इसमें एक चीज़ और प्लस पॉइंट है, ये क्या है, बिना ब्याज का है। बिना ब्याज का मतलब क्या होता है कि अगर कोई समूह है, ब्याज यानी कि बैंक से अगर ब्याज ले रहा है, ठीक है, लोन ले रहा है, तो उसमें 1 लाख रुपए का मान लीजिए 10,000 रुपये के ब्याज लग रहा है, तो वो ब्याज को समूह में रखेगी और जो मूलधन है उसे बैंक में देना है। अगला है, वर्तमान में प्रदेश के जिलों से प्राप्त प्रतिवेदनों के अनुसार अभी कितनी स्व सहायता समूह संचालित हो रही है। आपको देखना है कि पूरे छत्तीसगढ़ में कितनी स्व सहायता समूह संचालित हो रही है, आपको बताना है। तो ये जो डेटा है इसे याद रखना है, 68,071 है। 68,071 है। अब कई लोगों के मन में ये प्रश्न होगा कि सर ये 68,071 आप कहाँ से लाए, क्योंकि हो सकता है किसी दूसरे बुक में कुछ अलग दिया हो या किसी और के जो पब्लिकेशन है उसमें अलग दिया हो, तो इसलिए जो मैंने यहाँ पर आपको लिंक दे दिया है, यहाँ पर है महिला एवं बाल विकास विभाग का, छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से। आप इसमें जाना और इसमें जाने के बाद महिला सशक्तिकरण या महिला स्व सहायता समूह का एक ऑप्शन है, उसे क्लिक करना। वहाँ पर आपको संपूर्ण जानकारी दे देगी कि इसमें पंजी की जो जैसे कि प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है महिला स्व सहायता समूह में, उसमें 68,071 है। जबकि इससे प्राप्त यानी कि इनसे जो समूह में जुड़ी हुई महिला कितनी संख्या है, 8,03,000 महिला इस समूह से जुड़ी हुई है। इसमें संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगा। अगला है, स्व सहायता समूह को सामग्री क्रय बीमा हेतु राशि दी जाती है, उनका भुगतान कौन करता है। तो उनका भुगतान कौन करता है, ये रहेगा उपरोक्त सभी, यानी कि DRDA,
और है स्वरोजगारी है और बैंक है। ये तीनों क्षेत्र से इनका पैसा भुगतान किया जाता है। अगला है छत्तीसगढ़ राज्य में महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक विकास संबंधी कार्यों को बढ़ावा व महिला स्व सहायता समूह के गठन को वित्तीय सुविधा देने के लिए किस कोष का गठन किया गया? तो कौन से कोष का गठन किया गया आपको बताना है। ये रहेगा छत्तीसगढ़ महिला कोष। छत्तीसगढ़ महिला कोष का गठन किया गया है, जो कि महिला स्व सहायता समूह के जो गठन है उसे वित्तीय जो सुविधा मिलता है उसे उपलब्ध कराना है, इनका काम है। अगला है स्व सहायता समूह की बचत खाता किसके नाम पर होनी चाहिए? तो किसके नाम पर होनी चाहिए? जैसे कि एक समूह है, अब समूह में जैसे कि कोई अध्यक्ष बना है, लेकिन हो सकता है कि 2 साल के बाद वो अध्यक्ष ना रहे, कोई और आ गया। तो यहाँ जो है आपको ये बताना है कि जो बचत खाता रहता है बैंकों के माध्यम से, वह किसके नाम पर होना चाहिए? ये रहेगा समूह के नाम पर। समूह के नाम पर रहता है, कोई अध्यक्ष के नाम पर, कोषाध्यक्ष के नाम पर, सचिव के नाम पर नहीं रहता है, ये समूह के नाम पर रहता है। अब मान जो प्रश्न उठता है कि अगर बैंक से पैसा निकालना है तो कौन जाके निकालेगा? तो इसे जो है समूह के जो अध्यक्ष है, कोषाध्यक्ष और सचिव निकालेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसमें फ्रॉड होने की संभावना रहती है, तो ऐसा नहीं होता। बैंक वाले पैसा देने से पहले जितने भी पदाधिकारी है, यानी कि उस जो समूह में अध्यक्ष है, कोषाध्यक्ष है और सचिव है, और साथ ही कुछ जो सदस्य है, उन सभी का हस्ताक्षर देखेगा, तब जाके वहाँ पैसा उसको देगा। नहीं तो ऐसे में तो अध्यक्ष बहुत ज़्यादा मतलब भ्रष्टाचार भी कर सकता है। इसलिए जो है पूरे सदस्य का साइन रहता है, तब जाके वहाँ देता है। अगला है स्व सहायता समूह में कौन कौन से कार्य कर सकती हैं? तो स्व सहायता समूह के माध्यम से कौन कौन से कार्य कर सकती है आपको बताना है। यहाँ पर जैसे कि मध्याह्न भोजन का कार्य है, मछली पालन है, सब्जी उत्पादन है, उचित मूल्य की दुकान है, इसका जो जवाब रहेगा सभी कार्य कर सकती है। दोस्तों यहाँ पर भी मैंने ऑप्शन नहीं लाया है, तो फिर देखो स्व सहायता समूह मतलब क्या होता है, आपको कुछ भी काम कर सकते हैं। जैसे कि मध्याह्न भोजन का कार्य कई जगह जो स्कूल में जो मध्याह्न भोजन है वहाँ स्व सहायता समूह की महिला चला रही है, एक हो गया। दूसरा है आंगनबाड़ी के माध्यम से कई जगह जैसे कि दलिया है या पौष्टिक आहार है, वहाँ स्व सहायता समूह बना रही है, ठीक है। या फिर कभी कभी जो है जैसे कि बड़े बड़े सिटी है, वहाँ पर जाके देखोगे तो फिर जो अन्नपूर्णा भोजनालय है, ये भी यही काम कर रही है, सब्जी को उत्पादन कर रही है, मछली पालन है, या उचित मूल्य का जो दुकान है उसे भी संभालने का कार्य कर रही है। या कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो समूह में जो भी काम सरकार देती है उसे आपको करना है, अगर आप में इंटरेस्ट हो तो। फिर जैसे कि कभी कभी क्या होता है, मशरूम का उत्पादन यही लोग करते हैं, तो इस तरीके से समूह का काम है। अगला है महिला स्व सहायता समूह की दीदी बैंक छत्तीसगढ़ के किस राज्य जिले से संबंधित है? तो महिला स्व सहायता समूह की जो दीदी बैंक है, ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, खासकर से दीदी बैंक को कौन से राज्य से संबंधित है, सॉरी कौन से जिले से संबंधित है? ये रहेगा राजनांदगांव जिले से संबंधित है। अगले है महिला स्व सहायता समूह को सुदृढ़ करने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से निम्न में से कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो कौन सी योजना चलाई जा रही है? इनमें से सभी रहेगा, यानी कि जो महिला एवं बाल विकास समूह को अच्छे बनाने के लिए, सुदृढ़ बनाने के लिए स्व शक्ति परियोजना है, स्वयं सिद्ध परियोजना है और छत्तीसगढ़ महिला कोष की ऋण योजना है, ये सभी इसमें शामिल किया गया है। अगला है महिला स्व सहायता समूह को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ कोष द्वारा किस योजना का संचालन किया जा रहा है? आपको बताना है कौन सी योजना का संचालन किया जा रहा है। तो उपयुक्त तो सभी रहेगा, यानी कि महिला स्व सहायता समूह के लिए ऋण योजना है, कौशल उन्नयन प्रशिक्षण योजना है और जो है उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम है। इतने जो है वहाँ महिला स्व सहायता समूह को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बनाया गया है। ये जो है छत्तीसगढ़ महिला कोष के माध्यम से संचालित है। अगला है स्व सहायता समूह के लिए संपर्क किसे कर सकते हैं? अब मान लो जो है अपने कोई गांव स्तर पे है, अब वो जैसे कि 15 सदस्य है और एक समूह बनाना चाहती है, तो इसे हम मतलब किस तरीका से संपर्क कर सकती हैं? एक तो रहता है आप आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता है या उनके जो पर्यवेक्षक हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं, या जो है बाल विकास परियोजना जो अधिकारी रहता है उससे भी संपर्क किया जा सकते हैं, जिला एवं महिला बाल विकास के अधिकारी रहते हैं उसे भी संपर्क किया जा सकते हैं, या जिला कार्यक्रम अधिकारी जैसे कि संबंधित जिले के कलेक्टर रहते हैं, तो इनसे भी संपर्क किया जा सकते हैं, जो कि आपको संपूर्ण जानकारी यहाँ से मिल जाएगा कि किस तरीके से कार्य करना है। तो इसका जो जवाब रहेगा ई, यानी कि इनमें से सभी रहेगा।
अब यहाँ पर दोस्तों आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, तो इसका आंसर में प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। प्रश्न क्या बोला गया है, जैसे कि क्या होता है, भूपेश बघेल जी है हमारा छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री, तो उनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, पाटन है, सभी को पता है ना, पाटन है। तो उसी तरीके से बताना है कि छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया किस विधानसभा क्षेत्र से आती है, तो कौन सी विधानसभा क्षेत्र से आती है आपको बताना है। ऑप्शन है तखतपुर है, पामगढ़ है, डोंडी लोहारा है या खुज्जी है। इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।